नमस्कार साथियों, क्लास 9th का जो चैप्टर चल रहा है वो एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। हम 1.2 करेंगे अब नंबर सिस्टम। इसके विषय में आपको डिटेल पिछली क्लास में दे चुके हैं। जितना पिछली क्लास हो चुका है नंबर सिस्टम के बारे में वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा क्लास 9 मैथ्स एनसीईआरटी करके प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ सारे क्लासेज जो है आपको एक साथ मिलेंगे। अगर एक बार आप प्ले करेंगे तो सारी क्लासेज स्टेप बाय स्टेप आपको मिल जाएगी। वहाँ पे एक एक प्रश्न कराया जा रहा है, चैप्टर का हर एक क्वेश्चन कराया जा रहा है। इसी तरीके से क्लास 10th का भी आपको बताया गया है कि प्लेलिस्ट में ही मिलेगा। जो लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हैं या आपके मित्र अगर सीनियर जो हैं क्लास 10th में हैं तो उन्हें भी आप सब्सक्राइब कराइएगा चैनल, उन्हें भी आप सहयोग करिए ताकि हमारी जो सब्सक्राइबर संख्या है वो पर्याप्त बढ़ सके। मैथ्स जो हाई स्कूल का मैथ है वो आपको मिलेगा क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी करके प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ से देख सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट होगा आप सभी कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जो मित्रों तक भी पहुंचाइए। आपके फ्रेंड्स हों या आपके घर में जितना भी आप सब्सक्राइबर जोड़ेंगे तो हमें उससे फ़ायदा होगा ताकि हम क्लास को आगे लाइव कर सकेंगे। आपके लिए हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा कि आप जो है पसंद कर रहे हैं। साथ में आप पसंद कर रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए। साथ में आप कमेंट करिए, बताइए कि इसमें क्या दिक्कत है, किस चैप्टर में या कोई क्वेश्चन आपको दिक्कत है तो वो भी कमेंट करिए, उसका रिप्लाई दिया जाएगा। कभी भी आप कमेंट करते हैं बार बार यह चीज़ बताते हैं कि वीडियो आप किसी समय देखिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। आप जिस भी समय देखकर आप कमेंट करेंगे उस पर रिप्लाई दिया जाएगा, या तो आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाकर रिप्लाई दिया जाएगा। साथ में जो सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाने के लिए हम कहें उसमें नोटिफिकेशन आप अगर आप सब्सक्राइब करते हैं चैनल, बहुत सारे मित्र हैं जो देखते हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए, उनसे रिक्वेस्ट होगा आप देखते हैं हमारे लिए अच्छी बात है, लेकिन आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे आपका कोई पेमेंट नहीं लगना है। साथ में अगर आपको नोटिफिकेशन ऑन नहीं करना है तो मत करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बट सब्सक्राइब करने से आपको कम से कम इसकी जो जानकारी है, बाद में आप क्लास देखना चाहेंगे तो देख सकेंगे। सब्सक्राइबर में से आप जाकर वहाँ से आप देख सकते हैं और बाद में भी आप देख सकेंगे। नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएगा अगर आप नोटिफिकेशन से परेशान होते हैं तो। ठीक है मित्रों, आज फिलहाल जो चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 1.2 को देखते हैं, इसमें क्या करना है। एक्सरसाइज 1.2 में जो आप देख रहे हैं जो क्वेश्चंस हैं, इसमें ऊपर जो क्वेश्चन है पहले ही हम चीजें बता चुके हैं, उसी से रिलेटेड है। जो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन है, और देन थर्ड क्वेश्चन के लिए हमें कुछ जानना होगा। थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे होंगे √5 का जो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। यह एग्जाम्पल में भी क्वेश्चन दिया है √3 और √2 और √5। इस तरीके से √5 का ये क्वेश्चन, इसमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिल जाना है, इसलिए इसको भी करना है। साथ में ऊपर के जो क्वेश्चन दिया हुआ है पहला और दूसरा, इस क्वेश्चन को भी अभी फिलहाल इस को देखते हैं। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है उसके साथ जो एग्जाम्पल में क्वेश्चन है उसको साथ लेकर देखेंगे। फिलहाल देखते हैं 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पर ट्रू और फॉल्स बताना है, साथ में जस्टिफाई करना है। दैट मीन्स एग्जाम्पल से आप जस्टिफाई कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, एवरी रेशनल नंबर इज और रियल नंबर। यहाँ पे सॉरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। यहाँ इसके विषय में आपको पहले बताया जा चुका है, लेकिन फिर से हम ब्रीफ कर देते हैं, इसको फिर से बता दे रहे हैं। देखिए क्या बताए थे हम, यहाँ बताया गया था रियल नंबर अगर बात की जाए, ये इंक्लूड होता है इसमें। रियल नंबर में क्या क्या इंक्लूड होता है, पहला जो आपका होता है रेशनल, ऑल रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर। और क्या होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ये आप पिछली क्लास में जाके देख सकते हैं। जो आपको पिछला वीडियो होगा उसमें जाके देखेंगे, सारी चीजें डिटेल से बताई गई है। यहाँ पर जो रेशनल नंबर को हमने इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है ये हमको इसको डिटेल में बताया गया है। क्या है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और उसके बाद क्या होता है होल नंबर के बाद इंटीजर। इंटीजर को किससे दिखाते हैं, जेड से, जेड। और ये हो गया आपका, इस तरीके से हमने एरो से करके दिखाया था, इसको पिछली क्लास में बताया हुआ है। आप जाके देखिएगा इसको कैसे एरो काम करता है, ये पूरा चीज बताया गया है। यहाँ पर आप इस चैप्टर में जब सेकंड चैप्टर में जाते हैं, फर्स्ट चैप्टर में इसका काम हो गया है, सेकंड चैप्टर में हम इरेशनल की बात कर रहे हैं, इरेशनल को ही पढ़ना है यहाँ पर।
तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है पहले में 3 पार्ट, उसको हम इतने से ही सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है उसके आधार पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहले का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए क्या कह रहा है, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज जो है रियल नंबर। आपको यहाँ इससे देख के आंसर समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। देखिए स्टेटमेंट क्या है जो दिया हुआ है आपको, एवरी इरेशनल नंबर, एवरी इरेशनल नंबर इज, एवरी इरेशनल नंबर इज क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर। यह स्टेटमेंट सही है या नहीं, यह आपको बताना है। तो यहां से आप देखेंगे इरेशनल नंबर जो कह रहा है कि सभी जो इरेशनल नंबर होंगे वह रियल होंगे, तो क्या होगा, करेक्ट है। क्यों, रियल नंबर के अंदर ही तो इंक्लूड है। अगर हम कहें यह रेशनल नंबर है, क्या है, रेशनल नंबर, और यह है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये दोनों मिला के किस में है, रियल नंबर में, ये दोनों रियल में है। दैट मीन्स अगर हम इसको कहें एवरी इरेशनल नंबर इज रियल तो हम कहेंगे करेक्ट है, कहेंगे एवरी रेशनल नंबर इज रियल तो कहेंगे करेक्ट है। लेकिन उल्टा अगर हम कहें कि सभी एवरी रियल नंबर इज रेशनल तो फॉल्स है, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल फॉल्स है। दैट मीन्स यहां से अगर हम इसको कहेंगे, इंडिकेट करेंगे इसको तो सही है, यहां से ऐसे अगर एरो जाता है तो सही है, एवरी रेशनल नंबर रियल होगा। क्योंकि क्यों है, क्योंकि ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसी के अंदर ये आर वाला सर्किल है, जो रेशनल नंबर का सर्किल है वह इसी के अंदर है। इसको जो है एक रेशनल को किसे दिखाते हैं, क्यू से दिखाते हैं, तो आप क्यू से कर सकते हैं या तो रेशनल लिख सकते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ। तो यहां पर एवरी रेशनल नंबर इज रियल, एवरी इरेशनल नंबर रियल, बट उल्टा अपोजिट करेंगे तो नहीं होगा। साथ में रेशनल इरेशनल दोनों एक होते हैं, नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग है, जो सर्किल बनाया गया अलग, इसीलिए आपको दिखाया गया है कि यहां से आपको क्लियर हो सके कि एवरी रेशनल नंबर जो है, रेशनल नंबर छोटा सर्किल है या किसके अंदर है, बड़े सर्किल के अंदर है, तो रेशनल नंबर रियल नंबर में होगा, क्योंकि बड़ा वाला सर्किल इसको घेर रखा है। उसी तरीके से एवरी इरेशनल नंबर, जो रियल नंबर का बड़ा वाला सर्किल है इसको भी घेर रखा है। दैट मीन्स इरेशनल भी क्या होगा, रियल होगा। लेकिन रियल की सर्किल बड़ी है और हम कहें एवरी रियल नंबर, दैट मीन्स इतना बड़ा वाला सर्किल, एवरी रियल नंबर जो है रेशनल है, तो रेशनल का तो सर्किल छोटा है और इसका बड़ा है, दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रियल जो है बड़ा है। तो यहाँ पर सीधा अगर इसको कहा जाए एवरी इरेशनल नंबर इज रियल, तो देखिए क्या है, इरेशनल नंबर इज रियल, क्योंकि ये रियल वाला सर्किल बड़ा है, इरेशनल में छोटा है, तो हम क्या कहेंगे, यह जो है आपको आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। यह क्या है, द स्टेटमेंट इज ट्रू। अब क्यों है ये आपको लिखना होगा, तो क्यों है, क्योंकि बिकॉज रियल नंबर इंक्लूड्स रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर है वो है रेशनल और इरेशनल दोनों को इंक्लूड करता है। क्लियर, तो इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, बिकॉज, कैसे लिखेंगे देखिए, बिकॉज रियल नंबर, यह जो रियल नंबर है वह किसको इंक्लूड कर रहा है, रेशनल को और इरेशनल को। क्लियर हुआ, दोनों को, ठीक है, लिखिए, बिकॉज रियल नंबर इंक्लूड्स, या रियल नंबर इज कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ, तो यह क्या है, रेशनल और इरेशनल का कलेक्शन है रियल नंबर, जो आपको पहले ही फिगर से बता चुके कि रेशनल और इरेशनल का, यह रियल हो गया, यह आपका
रेशनल हो गया, यह क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो इरेशनल और रेशनल जो है इसके अंदर ही है, दैट मीन्स रियल नंबर इन कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। यह क्लियर हो गया। इसी कारण यह क्या है, ट्रू है, क्योंकि यह दोनों इस सर्किल के अंदर ही, यह जो है रियल नंबर इंक्लूड्स है, इसमें क्या इंक्लूड है, रेशनल और इरेशनल दोनों इंक्लूड्स है। चलते हैं सेकंड देखते हैं। सेकंड जो पार्ट है, फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए क्या दिया हुआ है। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ फॉर्म ऑफ रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। यह अगर नंबर लाइन आप समझ रहे होंगे तो कर ले जाएंगे, देखिए कैसे होगा। तो है एवरी लाइन जो पॉइंट है वो किस पे कर रहा है, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन आपको पता है 0 होता है, राइट साइड आप जाएंगे 1 2 3 4, इस तरीके से आप नंबर लाइन पे जाते हैं। इधर जाते हैं -1 -2 -3 -4, लेफ्ट साइड आप जाएंगे तो माइनस जाएंगे, 0 के लेफ्ट माइनस, इधर जो है प्लस। अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो यह स्टेटमेंट आपको अगर देखेंगे, यहाँ कह रहा है कि जो पॉइंट्स हैं नंबर लाइन पे वो सभी क्या, रूट m इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, रूट m। क्या ऐसा हो सकता है सभी नंबर्स जो m को क्या है, m जो है, m कह रहा है नेचुरल नंबर, n जो है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर दैट मीन्स 1 2 3, यही है। तो आपको यहाँ पर नेचुरल नंबर तो कह रहा है इस फॉर्मेट में, नंबर लाइन पे जितने पॉइंट्स है क्या सभी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो आप पहले सीधी बात है 1 2 3 ये है, 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर निगेटिव की बात की जाए, निगेटिव नंबर्स जो हैं क्या यह इस फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं, इस पॉइंट पे क्या जो पॉइंट्स हैं ये ऑल पॉइंट्स जो हैं रूट m के फॉर्मेट में, जैसे हमने रूट 4 किया, रूट 4 का यह तो 2 हो गया, ये 2 पॉइंट मिल गया आपको, रूट 1 किया ये मिल गया। लेकिन बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रूट m नेचुरल नंबर हम लगाएंगे तब भी उस रूप में नहीं लिखे जा सकेंगे। जैसे माइनस के देखें, -1, यह जो यहाँ पर नहीं है, इसको जो सभी पॉइंट जो है इस तरीके से नहीं लिखे जा सकते हैं, रूट m के फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते हैं, क्योंकि -1 जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, यह जो निगेटिव फॉर्मेट है, निगेटिव नंबर्स हैं, इसको आप इस फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। जबकि यहाँ कह रहा है कि लिखा जा सकता है ऑल नंबर्स, ऑल जो नंबर्स हैं उसको रूट m के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो यह क्या हुआ, इस तरीके से आप देखेंगे कि यह क्या हो गया, पॉइंट सभी पॉइंट्स नहीं लिखे जा सकते हैं, नेचुरल नंबर केवल जो है वही कर सकते हैं, बाकी जो नंबर्स है निगेटिव वाला वो आपको नहीं लिख सकते हैं। दैट मीन्स यह स्टेटमेंट्स क्या हुआ, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो हम कहेंगे स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, फॉल्स। इसको लिखेंगे कैसे, चूंकि आपको देना है रीजन, तो लिखिए क्या होगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी, क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी रिटेन या एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ क्या होगा, स्क्वायर रूट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, स्क्वायर रूट ऑफ एनी, क्या था, नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ। तो ये चीज आपको दिखाना होगा, यह आपका दूसरा है जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है। तो यहां पर आप क्या कहेंगे, फॉल्स है, बिकॉज नेगेटिव नंबर्स कैन नॉट बी रिटन और एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। यह नेचुरल नंबर के रूप में जो नेगेटिव फॉर्मेट है इसको हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते, और भी बहुत सारे नंबर जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते, सीधा आपको नेगेटिव वाला मिल जा रहा है, तो आपको नेगेटिव पार्ट को आपको बता देना होगा कि नेगेटिव पार्ट जो है यहाँ पर नेचुरल नंबर तो आपका यहीं से है, तो इसको जो नेचुरल नंबर रूट के फॉर्मेट में आपको नहीं लिखा जा सकता, ये चीज आपको एक्सप्लेन कर देना है, सीधा सीधा दिखा देना है। क्लियर हुआ। अब चलते हैं फर्स्ट का जो है क्या है, थर्ड पार्ट, इसका जो है थर्ड पार्ट है, इसको देखते हैं। बस ऐसे ही आपको ट्रू और फॉल्स बताना है और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको दे देना है। चलिए तीसरा पार्ट देखते हैं क्या है, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यह तो पिछले जो क्वेश्चन था वैसा ही है, जो पहला क्वेश्चन था जस्ट वही चीज अपोज कर दिया, आप इसको बता चुके हैं, ट्रू होगा या फॉल्स होगा आपको क्लियर पहले ही हो गया होगा।
तीसरे पार्ट का जो आप देखेंगे सेम आप कर सकते हैं। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें था एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर, तो ये करेक्ट था। अब उल्टा कह रहा है एवरी रियल नंबर इज रेशनल, तो एवरी रियल नंबर इज रेशनल एंड सॉरी इरेशनल एंड रेशनल बोथ, दोनों होगा ना, केवल अकेले तो हो नहीं सकता, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। दैट मीन्स यह आप एवरी इरेशनल नंबर इज रियल करेक्ट, एवरी रेशनल नंबर इज रियल करेक्ट, बट एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नहीं, यह अकेले नहीं है, इसके साथ यह भी है। तो क्या हो जाएगा, यह सीधा सीधा आपको क्या होगा, फॉल्स, यह फॉल्स हो जाएगा। तो आप इसके एक्सप्लेन कैसे करेंगे, वही पहले एक्सप्लेनेशन की तरह, बिकॉज रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ क्या है, रेशनल एंड इरेशनल, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स, ठीक है। या यहां पर आप लिख सकते हैं बिकॉज रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ, यहां बोथ लगा सकते हैं, कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। वही बात है जो पहला एक्सप्लेनेशन था, सेम वही चीज है। यह फॉल्स होगा क्योंकि रियल नंबर जो है रेशनल और इरेशनल दोनों का कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर केवल इरेशनल की बात आप नहीं कर सकते कि एवरी रियल नंबर इरेशनल, यह क्या होगा, करेक्ट नहीं होगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। अब वही चीज इसके साथ भी अगर दे दे तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यह चैप्टर इरेशनल का, इसलिए केवल इरेशनल की ही बात कर रहा है। क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी आपको इसी तरीके से ट्रू और फॉल्स बताना है, देन उसका रीजन बताना है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। देखिए यहां पर तो वैसे दे रखा है, आगे आंसर भी दे रखा है, इफ नॉट दैट मीन्स ये क्लियर है कि नहीं होता है। जो पहला जो स्टेटमेंट दिया है वो फॉल्स है, क्लियर दे दिया है पहले ही। चलिए इसको करते हैं कैसे होगा। तो यहाँ जो दे रखा है स्क्वायर ऑफ इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स जो है वह क्या, स्क्वायर रूट जो ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या है आपको पहले पता चल चुका है। जो नंबर लाइन पे आप जाते हैं, जीरो के बाद 1 2 3 ये जो आप लिखते हैं यही आपका क्या है, इंटीजर्स है। 2 3 4 यह जो है आपको साथ में यह -1 -2 -3 -4 इस तरीके से जो आप जाते हैं, ये क्या है, यह पूरा इंटीजर है। यह निगेटिव इंटीजर है, यह पॉजिटिव इंटीजर है, जीरो भी एक इंटीजर है। तो दैट मीन्स यह पूरा आपको नंबर लाइन पे जो दिख रहा है यह सभी क्या है, इंटीजर है। तो कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स की बात कर रहा है, सभी इंटीजर्स का जो है स्क्वायर रूट अगर आप करें तो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जैसे हम √2 करते हैं तो यह क्या हो गया, इरेशनल हो गया। तो कह रहा है कि आप जितना भी इंटीजर्स है सबका अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो इरेशनल ही आएगा। तो क्या पॉसिबल है, एग्जांपल दीजिए, अगर नहीं है तो एग्जांपल देना है। तो आपको देखिए हम सीधा सीधा करते हैं √4, अगर √4 का करते हैं, ये √4 की वैल्यू कितना आती है, 2 आता है। दैट मीन्स √4 इक्वल टू 2 हो गया, सॉल्व कर दिए। 2 क्या है, यह क्या है, रेशनल है, रेशनल है। यहां अभी कह रहा है कि इंटीजर्स, ऑल इंटीजर्स जो हैं उनका क्या होता है, इरेशनल होता है स्क्वायर रूट। लेकिन हम देख रहे हैं 4 है, 4 का हमने स्क्वायर रूट किया, क्या हो गया, रेशनल हो गया। क्यों हो गया, 2 आया। इसी तरीके से 9 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और यह भी क्या है, रेशनल है। इस तरीके से बहुत सारे नंबर आपको मिल जाएंगे जो कि रेशनल होते हैं। दैट मीन स्क्वायर रूट अगर किया जाए तो ऑल इंटीजर्स का अगर करेंगे, सभी का बात की जाए, तो एक बार में आप नहीं कह सकते कि रेशनल होगा या इरेशनल होगा। दैट मीन्स बोथ हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, कुछ का जो है रेशनल होगा, कुछ क्या होगा, इरेशनल होगा। तो दोनों बातें हो सकती हैं। जबकि यहां पर कह रहा है कि सबका जो है क्या होगा, इरेशनल होगा। तो यह क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इसको स्टेटमेंट को हम लिखेंगे कैसे, ऑलरेडी दे रखा है, तो इफ नॉट दे रखा है तो आप लिख देंगे नो स्क्वायर रूट
स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है, पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन्स इसी की बात। पॉजिटिव इंटीजर क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर, इधर क्या नेगेटिव इंटीजर। तो क्या है, नो, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट, क्या बोल रहा है, इरेशनल, नॉट इरेशनल। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या कर सकते हैं, अभी आपको बताया है √4, जैसे √4, अब यहां पर √4 इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। यह क्या इंडिकेट कर रहा है, 2, यह क्या है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब यहां पर एक ही एग्जांपल की बात कर रहा है, एक ही एग्जांपल आपको देना है, तो आप एक दे सकते हैं, जरूर नहीं कि आप 4 दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। √9 दे सकते हैं, √9 करेंगे तो यह 3 आ जाएगा, यह क्या होगा, रेशनल हो जाएगा, रेशनल नंबर। आप ऐसे और भी जानते हैं, √25, √16, जो भी आपको लगता है वो दे सकते हैं। बस आपको एक लाइन में बता देना है, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स और नॉट इरेशनल नंबर। ऑल की बात कर रहा है, देखिए पॉइंट है, यह केवल ऑल पे ही है। जैसे मैं कहे ना, √2 का तो होगा, या तो इरेशनल हो गया, लेकिन √4 का नहीं होगा, इरेशनल नहीं होगा, रेशनल हो जाएगा। यह क्या है, इरेशनल, यह क्या, रेशनल। ऑल की वजह से स्टेटमेंट गलत हो गया है। अगर ऑल नहीं लगा होता, जो सबकी बात ना करता, कुछ की बात होती, सम इंटीजर्स होता, कुछ इंटीजर की बात होती, तो यहाँ पर आप कुछ इंटीजर को कर सकते हैं, लेकिन ऑल के लिए यह गलत हो जाता है। यहाँ पर जो है ऑल दे रखा है, इसीलिए यह क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्लियर हो गया। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको हम करेंगे, साथ में इसके एग्जाम्पल के कुछ क्वेश्चन लेंगे। एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन दिया √2 और √3 को दे रखा है, वहां नंबर लाइन पे एक्सप्लेन करना है। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 में √5 को दिया है। यह तीनों क्वेश्चन करना जरूरी है, एग्जाम के लिहाज से सारे जो है इंपॉर्टेंट है। चांसेस ज्यादा आपको एग्जाम में जो आने का है वो √5 का आएगा, लेकिन हम आपको उसको समझाते हुए √5 क्यों आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट होगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में लाइक करिए और अन्य मित्रों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स।